राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, मंच पर बैठे हुए विभिन्न प्रदेशों के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंच पर विराजमान, संसद में मेरे सहयोगी, राज्यसभा के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता जसवंत सिंह जी, मंच पर ही विराजमान पार्टी के प्रमुख पदाधिकारीगण और देश भर से आए हुए इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के पदाधिकारी और सदस्यगण, अध्यक्ष जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन कई हुए होंगे। जनसंघ के काल से लेकर के राष्ट्रीय परिषद का पार्टी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन जितना उत्साह नागपुर के इस अधिवेशन में हम सब लोग देख रहे हैं, वैसा कभी पहले दिखाई देता। कारण दोनों है। सचमुच तो मुझसे तब भी पूछा गया जब इस अधिवेशन की घोषणा हुई कि नागपुर में ये अधिवेशन करने का कोई विशेष कारण, और मैं मानता हूं कि भारतीय जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के जीवन में नागपुर का एक विशेष स्थान है ही। आज प्रातःकाल में जब मिला था नागपुर के प्रमुख कार्यकर्ताओं से, आज के सारे कार्य में भले वो प्रमुख ना हो, लेकिन उन्होंने एक मंच बनाया हुआ है कि ज्येष्ठ कार्यकर्ता मंच, और उन्होंने ये कहा है कि हमने महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर बनाया है, और मैंने कहा कि अच्छा हो कि हिंदुस्तान के बाकी भागों में भी इस प्रकार की कल्पना करके उसको साकार किया जाए, केवल औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन इस बात का एहसास कराने के लिए एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कि हम एक साधारण पॉलिटिकल पार्टी के अंग नहीं है। मैंने आज जब अध्यक्ष जी ने मुझे कहा था कि 8 तारीख को जब अधिवेशन समाप्त होने वाला होगा तब आप समारोह भाषण दीजिए, तो मुझे लगा कि कुछ लिख लेना चाहिए। लिखते हुए बहुत सारा कुछ लिखा गया, और आज मैं जब भाषण सुन रहा था, शुरू के भाषण से लेकर के जब राजनीतिक प्रस्ताव रखते हुए अरुण जेटली बोले थे, उसके बाद के भाषण सब सुने, हमारे दूसरे महामंत्री जब बोले समर्थन करने के लिए, या नरेंद्र मोदी बोले, या सुषमा स्वराज बोली, वेंकैया जी बोले, तो मैं मन में सोचने लगा कि कितनी ऐसी पार्टियां होंगी कि जिसमें पार्टी के वक्ता इस प्रकार की सूझबूझ रखते हो, इस प्रकार का चिंतन का स्तर हो, जिसके कारण 7,000 प्रतिनिधि देश भर से आए हुए वो ध्यान पूर्वक उनके एक एक शब्द को सुन रहे।
कितने होंगे? दुर्भाग्य से आज राजनीतिक दलों में दो प्रकार के दल हैं। एक दल पारिवारिक दल है, और केवल मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी पार्टियों को देखिए, या दूसरे एक नेता दल है। सबसे बड़ी बात जिसका एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एहसास होना चाहिए, जब हम कहते हैं ना कि वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, वो ठीक है कि जब डिफरेंस की बात कही तब हमारे मन में हमारे आचरण व्यवहार का भाव अधिक था, जिसमें कभी कभी कमी हो जाती है तो आप मतलब लोग मजाक करते हैं, व्यंग्य करते हैं, इज दिस अ पार्टी विद अ डिफरेंस। लेकिन मैं आपको कहूं कि उसमें भले आखिर तो मनुष्य है, और मनुष्य होने के कारण गलती हो जाती है, और अगर हिंदुस्तान के जीवन में कोई क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें फिसलन सबसे अधिक है तो वो राजनीति का क्षेत्र है। फिसलता है, कभी कभी भूल चूक हो जाती है, और फिसलन के कारण ये भी कहना पड़ता है कि हमने अगर बात कही कि वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस, तो एक एक कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि उसको साकार करके दिखाए। हम में से एक भी गलती करेगा तो फिर वेंकैया ने बहुत अच्छा किया, सुषमा जी ने बहुत अच्छा किया, अरुण जेटली ने बहुत अच्छा किया, उसका महत्व नहीं होगा। हमारी जो कमी होगी उसको बताया जाएगा। कितने ऐसे मुख्यमंत्री होंगे कि जो इस प्रकार से जीत करके दिखाए, जैसी मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज जी चौहान ने करके दिखाए। उनको समय भी नहीं मिला। 2 साल के अवकाश में उन्होंने ऐसी लोकप्रियता अर्जित की जिसमें हमारे बाकी लोगों को बहुत समय लगता है। 2 साल केवल भेजा था उनको, तो उनके सामने संकट था, और वो संकट के बावजूद उन्होंने अपने काम से, अपनी विनम्रता से, अपने जनसंपर्क से ऐसी स्थिति पैदा की कि जब शानदार जीत हुई तो एक एक व्यक्ति कहने लगा, बाहर का हो चाहे अंदर का हो, इस जीत का अगर सबसे अधिक श्रेय किसी को देना होगा तो शिवराज सिंह चौहान को देना होगा। और मैं यही बात मैं रमन सिंह जी के लिए कह सकता हूं, चाहे वो यहाँ पर नहीं है, उनके माताजी के स्वर्गवास के कारण वो यहाँ पर नहीं आ सके, लेकिन मैं तो तब चकित हुआ था जब स्वर्ण जयंती रथ यात्रा के समय हमारा रथ जो है वो उनके गांव की ओर बढ़ रहा था। तब छत्तीसगढ़ बना नहीं था, मध्य प्रदेश का ही वह हिस्सा था, और उनके गांव की ओर जाते हुए मैंने घड़ी को देखा, और मेरी घड़ी में उस समय 1:30 बजा था। मैंने कहा अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, क्योंकि अगला कार्यक्रम वहां पर है। तो कहा अभी पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और थोड़ी देर जो है वो 3 बजे हम रात्रि को पहुंचे, रात को 3 बजे। और मैं आपको बता सकता हूं कि उस सारी स्वर्ण जयंती रथ यात्रा में अगर कोई मुझे कार्यक्रम सबसे अधिक मन पर बैठ गया तो वो उनके गांव का था, कि जिसमें रात्रि को 3 बजे ऐसे लगता था जैसे मानो गांव दिवाली मना रहा है। कवर्धा, हाँ पर कवर्धा, मुझे कवर्धा याद है, मैं कवर्धा मानता हूँ। और सारा गांव का गांव उमड़ करके उस सभा स्थल पर पहुंचा हुआ था, स्त्री पुरुष बच्चे। और तब मेरे मन में आया कि ये व्यक्ति जो साथ में रहा है, सरकार में रहा है, मैं उनको जानता हूं सब कुछ अच्छी तरह से, लेकिन गजब का आदमी, कमाल का आदमी। और उनका ही ये पराक्रम रहा, उनका ही पुरुषार्थ रहा कि